गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसी में ही आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 1 से देखते हैं क्या कह रहा है। ए शॉपकीपर सेल्स शुगर इन सच ए वे दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम ऑफ शुगर इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। व्हाट इज हिज गेन परसेंट। वही क्या रखा है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ 955 ग्राम ऑफ शुगर किसके बराबर दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg 1000 ग्राम के बराबर दिया हुआ है। ठीक है भाई, एसपी और सीपी का रेशो कितना आ गया। एसपी और सीपी का रेशो निकालो। एसपी और सीपी का रेशो निकालो। 100/95। ठीक है, बीस बटे 19। भाई क्या है ना, एसपी कितना है 20, सीपी कितना है 19। भाई 19 की चीज खरीद के 20 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का है 1 का। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 1 बटे सीपी 19 इंटू 100। भाई इसको 19 को 100/19 की फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू आ जाएगी। भाई सही 5/19। ठीक है, अब भाई इतना करने की भी जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट क्या अप्रोच रहेगी। डायरेक्ट अप्रोच क्या रहेगी भाई इसकी। डायरेक्ट अप्रोच क्या रहेगी भाई। परसेंट प्रॉफिट है 1000 ग्राम है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 kg। 1000 माइनस 950 अपॉन 950 50 अपॉन। ठीक है, ये रहेगी डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, बलराज नाम का बंदा है, bought a house and carriage for rupees 20,000. Later he sold the house at 20% profit and carries at 10% loss. Thus he gained 2% in all transactions. The cost price of horse was। घोड़े की क्रय मूल्य निकालना है भाई, कितना है। ठीक है भाई, अभी इसका दो दो मेथड है। पहले तो कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है इसका। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो घोड़े की प्राइस भाई, हॉर्स और कैरेज की प्राइस कितनी दे रखी है 20,000। ठीक है, इसकी मान ली एक्स है। ठीक है, और कैरेज की कितनी आ जाएगी 20,000 माइनस एक्स। ठीक है, क्या कह रहा है, लेटर ही सोल्ड दी हॉर्स एट 20% प्रॉफिट। घोड़े को कितने में बेच रहा है। घोड़े की कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मान ली है, कॉस्ट प्राइस, और ये किसकी है, कैरेज की। ठीक है, घोड़े को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है 20%। घोड़े की कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स, और कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है 20%। और कैरेज को क्या है 10% का घाटा। ठीक है, इसमें क्या है -10% लॉस है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20,000 बटे 100 इंटू 10% का घाटा, यानी 90 आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, और क्या दिया हुआ है भाई,
Thus he gained 2% in all transaction। भाई कितना ओवरऑल गेन हो रहा है इसको? 20,000 पे ओवरऑल गेन कितना कमा रहा है? 2% का 102/100। ठीक है, तो भाई देखो 100, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। ठीक है, और भाई कितना आ गया? 12x, 12x। ठीक है, और यहाँ पे 204। ठीक है, और ये बच जाएगा 3x। ठीक है, 3x हो गया। अच्छा 3x हो गया ना ये, और ये कितना हो गया इधर? 24,000। और x की वैल्यू क्या आ गई? 8,000। x की वैल्यू क्या आ गई? 8,000। तो यही पूछा था भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स पूछा था। ठीक है, अब भाई इसका एक और भी तरीका है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं क्या है। वो तरीका क्या है भाई, मैं एलिगेशन से लगाऊंगा। ठीक है, एलिगेशन एलिगेशन मेथड से हम करेंगे। भाई यहाँ पे लिख लेंगे हॉर्स, यहाँ पे लिख लेंगे कैरेज। हॉर्स पे कितना प्रॉफिट है? 20% का। कैरेज पे कितना लॉस है? 10 का। ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले दिन भी किया था, याद हो तो। और ओवरऑल कितना है? 2% का। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 + 10, 12, 12 - 2, 18। रेशो कितना आ जाएगा? 2:3 का। ठीक है, अब भाई देखो क्या कह रहा है भाई, हॉर्स और कैरेज है ना। हॉर्स और कैरेज क्या है? हॉर्स और कैरेज 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 20,000। ठीक है, और किसकी निकालनी है भाई? हॉर्स की निकालनी है। 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000। ठीक है, यही और क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन है, ए होलसेलर सप्लाइज फ्यू चिप्स टू रिटेलर एवरी ईयर। ईच चिप कॉस्ट ₹10,000 टू होलसेलर। 5% of chips are defective and they are to be replaced without charging anything extra. If wholesaler still makes a profit of 20%, at what price he is selling to retailer? ठीक है भाई, क्या है दिया, क्या है क्वेश्चन में? ईच चिप कॉस्ट कितनी है? चिप की कॉस्ट कितनी हुई है पहले भाई गिवन लिखो क्या है। कॉस्ट ऑफ चिप क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ चिप ₹10,000। ठीक है, आगे आगे क्या दिया हुआ है भाई? चिप्स, few chips to retailer every year. Each chip supply cost ₹10,000 to wholesaler. 5% of chips are defective। ठीक है, 5% की भाई चिप्स का नंबर नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं चिप्स। लेट नंबर ऑफ चिप्स, चिप्स का नंबर नहीं दिया हुआ भाई, कितनी कितनी चिप्स हैं। ठीक है, मान लिया मैंने, एजम यूं कर लिया लेट। ठीक है, मान लीजिए 100 चिप्स हैं। ठीक है,
आगे और कुछ दिया है क्या? हाँ, इफ होलसेलर स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है? 20%। अब भाई क्या है अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? कॉस्ट की सीपी पहले तो निकालते हैं भाई, नेट सीपी क्या रहा होगा? नेट सीपी निकालते हैं होलसेलर का। भाई देखिए 10,000 क्या है? 10,000 ईच चिप कॉस्ट 10,000, ईच चिप की वैल्यू है 10,000, कॉस्ट ऑफ ईच चिप। भाई 100 चिप्स माननी है भाई, इसीलिए मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। भाई एक्स नहीं मान के कर सकते हैं, लेकिन बाद में एक्स मानने से फिर क्वेश्चन लंबा चला जाएगा, इसलिए मैंने 100 मान लिया। ठीक है, आगे आगे क्या कह रहा है? 5% ऑफ चिप्स आर डिफेक्टिव एंड दे आर टू बी रिप्लेस्ड विदाउट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, 5% की चिप्स है ना, उसकी भी कॉस्ट प्राइस होगी। भाई डिफेक्टिव निकली है, बाद में निकली है ना, पहले तो मतलब वो भी होलसेलर ने खरीदी होंगी। ठीक है, उसको भी बीच में इंक्लूड करेंगे इंटू 10,000। ठीक है भाई, कैलकुलेशन ही है इसमें, इन तरह के क्वेश्चनों में और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, आगे है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 20% है ना। ठीक है, इसी से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये। 20 प्रॉफिट परसेंट का कल फार्मूला निकाल लिखवाया था मैंने, प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला कल लिखाया था, फिर लिख लो जिसने नहीं लिखा कॉपी में। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 20। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी निकाली है अभी? भाई एक जीरो यहाँ पे रह गई, 4 जीरो है ना, 4 जीरो आएंगी यहाँ पे भी। ठीक है, इंटू 100। ठीक है भाई, प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया 105 दूनी 210, एक तो 3 3। ठीक है, इतना प्रॉफिट आ गया। अब क्या है? अब भाई क्या निकालना है हमको? एट व्हाट प्राइस इज ही सेलिंग टू रिटेलर। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालनी है इसमें, सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कल क्या बताया था? प्रॉफिट प्लस सीपी। ठीक है, प्रॉफिट निकाल लिया है, सीपी भी निकाल ली है। और ये इसका सम कर लो। ये कितना हो जाएगा? दो तीन, हाँ इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी ये सेलिंग प्राइस कितने चिप्स की आई है? 100 चिप्स की, 100 चिप्स की। एक चिप की कितनी आ जाएगी? एक चिप की एसपी क्या आ जाएगी भाई? बोलो, 100 से डिवाइड लगा दो,
तो से डिवाइड लगा दे, 2 जीरो कट गई ना, 12,600 आ गई। ठीक है, 12,600, 12,600 है किसी ऑप्शन में? हाँ, बी आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सेलर कैलकुलेटेड हिज intended selling price at 6% profit on the cost of product. However, owing to some mistake while selling the units and tens digit of selling price got interchanged, this reduced the profit by ₹9 and profit percent to 2.4%. What is cost price of product? ठीक है भाई, cost price फाइंड करनी है इसमें। क्या फाइंड करना है भाई? सीपी फाइंड करनी है, क्या है? ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चनों को एक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स से इतना लंबा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। ठीक है, और इसको ऑप्शन से करते हैं भाई, पहला ऑप्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है भाई, मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, सीपी कितना मान लेते हैं? 240 रुपया। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ए सेलर कैलकुलेटेड इज इंटेंडेड सेलिंग प्राइस है 6% प्रॉफिट, 6% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट सीपी पे कमाएगा ना, 6% ऑफ सीपी। ठीक है भाई, निकालो, 24 छिक्का 146। ठीक है, और 14.4 रुपया आ गया। ठीक है, और एसपी क्या है? सीपी प्लस प्रॉफिट पहले बता दिया था। ठीक है, एसपी सीपी कितना है? सीपी कितना है? 240। ऑप्शन ए का मानना है ना हमने। प्रॉफिट 14.4, एसपी कितना आ गया? 254.40। ठीक है, अब भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। यूनिट एंड टेंस डिजिट ऑफ सेलिंग प्राइस गुड इंटरचेंज। भाई यूनिट और 10 डिजिट इस एसपी के चेंज इंटरचेंज कर दिए गए। भाई न्यू एसपी कितनी हो जाएगी? नई सेलिंग प्राइस, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 245.40। ठीक है, अब भाई न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 245.40 माइनस सीपी। ठीक है, कितना आ गया? 5.40। परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो, परसेंटेज प्रॉफिट 5.40 अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा 2.25%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 2.4%। भाई अपना कितना आ रहा है? 2.25%। इस हिसाब से ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत हो गया। भाई देखो, 2.25% है ना, सीपी कितने लेने पे आ रहा है? 240। अब 10 रुपया और बढ़ा दिया भाई क्रय मूल्य, तो 0.25 से ये भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको भी वेरीफाई करते हैं, आंसर भी ये होना चाहिए, लेकिन वेरीफाई करते हैं भाई सही है कि ठीक नहीं। लेट सीपी 250। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट 6% का है, 15 आ गया। ठीक है, एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी क्या है? 250।
प्रॉफिट क्या है 15,265। ठीक है, अब क्या किया भाई, ये और ये चेंज इंटरचेंज हो गया क्वेश्चन के मुताबिक। यूनिट 10 डिजिट ऑफ सेलिंग प्राइस गोट इंटरचेंज। ठीक है, न्यू एस पी क्या आ गया 256। प्रॉफिट क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट 6 रुपया आ गया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया भाई, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। टू पॉइंट फोर, यही अपने को दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट 2.4। तो आंसर क्या आ गया, बी आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन फिक्स्ड प्राइस बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस, वन लॉसेस 10%, द गेन परसेंट ऑन सेलिंग इट एट ओरिजिनल प्राइसेस। भाई सेलिंग इट एट 2/3, भाई सीपी मैंने 100 ना मान के कितना मान लेता हूँ 300, नीचे क्या है 3 है ना, सीपी में मान लेता हूँ 300। ठीक है, भाई क्या कर रहा है 2/3 ऑफ, बाई सेलिंग 2/3 ऑफ दैट प्राइस वन लूजिस, भाई 2/3 ऑफ सेलिंग प्राइस पे बेच के, यानी कि 200 में बेच के 90 10% का घाटा गा रहा है। ठीक है, 290% की वैल्यू कितनी दी हुई है 200, 90% की वैल्यू कितनी है 200। भाई सीपी क्या है 100%, 100% की वैल्यू कितनी है 100% की वैल्यू निकाल लो भाई। ठीक है, भाई सीपी और एसपी का रेशो निकाल लो। एसपी कितना अज्यूम किया है 300। ठीक है, मैं कॉस्ट खरीदा है 20 में, बेचा है 27 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 7 का, कॉस्ट प्राइस क्या है 20। ठीक है, 35% आ गया। ठीक है, भाई कुछ लोग कह रहे हैं भाई इसको एक्स से मान के कराओ, भाई एक्स से भी मान के कर लेते हैं। भाई लेट सॉरी लेट ओरिजिनल एसपी कितना मान लिया 3x, रिड्यूस्ड कितना हो गया 2x, सॉरी सॉरी, मैं क्या कह रहा है मान लीजिए 10%, भाई कॉस्ट प्राइस 10% का 90/100, और ये किसके बराबर होगा 2x के। ठीक है, रिड्यूस प्राइस के। सीपी कितना आ गया 20x/9, परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो भाई, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, इसका भी कितना आ जाएगा 35%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी फॉर ₹45
5000, लूजिंग 10% का घाटा हो रहा है भाई जब ए बी को सेल करता है। बी सेल्स टू सी एट प्राइस which would have gained a profit of 10% to A. Why? What percent does B gain? A है, B को कर रहा है भाई, A sells an article to B losing 10%, losing 10%, ठीक है। आगे क्या है, B sells it to C, B है जो C को देता है, which would have gained a profit of 10% to A, with 10% profit to A, ठीक है भाई। मैंने मान लिया एक है 100, ठीक है, बी का 10%, बी 10% घाटे पे लेता है तो 90 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ए 10%, बी सेल्स इट टू सी एट प्राइस विच वुड हैव गेन सॉरी, बी सेल्स इट टू सी एट प्राइस विच वुड हैव गिवन ए प्रॉफिट ऑफ 10% टू ए, भाई 10% मुनाफा दे रहा है ए को, ठीक है। तो 10% मुनाफा दे रहा है ए को, यानी कि 110 रही होगी सी की वैल्यू, ठीक है। रेशो कितना आ गया, 10, 9, 11, ठीक है। तो क्या रहा, कह रहा है बी सेल्स इट टू सी, भाई बी और सी के बीच में ही है, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ बी निकाल लो, 11 माइनस 9 2 अपॉन 9, बी की सी पी इंटू 100, 200 बटा 9% आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई, देयर आर टू शॉपकीपर सेलिंग द सेम आर्टिकल एट सेम प्राइस। One day first shopkeeper offers a price discount of 25% for some same quantity, whereas second shopkeeper offers 25% more quantity for same price। ये क्या है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने मान लिया सपोज SP ऑफ 1 kg आर्टिकल मान लिया मैंने, कितना मान लिया, 100 रुपया, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट शॉपकीपर क्या कर रहा है, फर्स्ट शॉपकीपर क्या कर रहा है, SP ऑफ 1 kg आर्टिकल आफ्टर प्राइस डिस्काउंट ऑफ 20%, आफ्टर 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट पे कितना आ जाएगा भाई, 100 इंटू 75/100, ठीक है, 75 आ गया। अब सेकंड शॉपकीपर के बारे में लिख लीजिए, सेकंड शॉपकीपर का क्या सीन है। सेकंड शॉपकीपर क्या कर रहा है, ऑफर 25% मोर क्वांटिटी, यानी कि 1 kg की जगह ये कितना बेच रहा है, 1.25 kg, ठीक है, 1.25 kg। तो SP ऑफ 1.25 kg की क्या वैल्यू है, 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया क्यों है भाई, सेम आर्टिकल एट सेम प्राइस फॉर सेम क्वांटिटी, ठीक है, सेम क्वांटिटी। लेकिन इसने अलग अलग से दिया है, सेकंड शॉपकीपर ऑफर 25% मोर क्वांटिटी, 25% मोर क्वांटिटी। तो SP ऑफ 1 kg, भाई सेम क्वांटिटी बनानी है, 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 अपॉन 1.25, कितना आ गया, 80 रुपया। क्वेश्चन पूछ ही क्या रहा है भाई, डील कौन सी बेटर होगी, डील कौन सी बेटर होगी भाई, डील कौन सी बेटर होगी, ये 75 रुपये वाली, ठीक है। 75 रुपये में मिल रही है भाई जो चीज़
वही ग्राहक लेना चाहेगा, ना कि 80 रुपये वाली लेना चाहेगा। ठीक है, 5 रुपये सस्ता मिल रहा है शॉपकीपर पहले वाले से। फर्स्ट शॉपर विच डील इज बेटर, तो क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट शॉपकीपर डील इज बेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर रोंगली कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन एसपी एंड फाइंड्स इट टू 25%, व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। देखो, मान लो लेट एसपी कितना है 100, प्रॉफिट कितना है 25%, 25। ठीक है, सीपी कितना आ जाएगा 75, प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा भाई 25/75 × 100। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई 30.33, 1/3, और 1/3 की वैल्यू क्या आएगी डेसिमल में 33.33, और ये आंसर क्या आ जाएगा बी, बी आ जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आसान ही था। The cost price of an article is 80% of its marked price for sale. How much percentage does the tradesman gain after allowing a discount of 12%? भाई एक मान लो लेट मार्केट प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है। कॉस्ट प्राइस क्या है 80% ऑफ मार्केट प्राइस, 80% के लिए कितना आ जाएगा 80 रुपया। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, हाउ मच परसेंट डज ट्रेडमैन गेन आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 12% का, 12% डिस्काउंट देके 100 में से 12 घटाया 88, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 88। ठीक है, गेन परसेंटेज निकाल लो। गेन परसेंटेज क्या है, एस पी 88 है, सी पी 80 है, 8/सी पी इंटू 100। ठीक है, 10% आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Madan Gopal sells his goods at CP only, but still he manages to gain net profit of 10%, 30% because he has manipulated his weight. Find how many grams he is actually selling at price of 1000 ग्राम। वही क्या है इस क्वेश्चन में, हाउ मैनी ग्राम्स ही इज एक्चुअली सेलिंग एट प्लेस ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, मैंने मान लेता हूँ लेट एस पी ऑफ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम क्या सेल कर रहा है गुड्स, 1000 ग्राम गुड्स कितना मान लिया 1000 रुपया। ठीक है, अब क्या है परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया है 30%, और कॉस्ट प्राइस भी मान लेता हूँ लेट सी पी ऑफ एस ग्राम गुड्स मान लिया मैंने एक्स है। ठीक है, एक्स ग्राम गुड्स की मैंने कॉस्ट प्राइस मान ली एक्स है। ठीक है, वो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाया था ना भाई, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, भाई क्या है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 130, वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, 30 एस पी अपॉन एस पी कितना है 1000। ठीक है, 1000 एस पी है ना, हाँ 1000। सी पी मैंने सी पी लिख लो यार इसको। ठीक है, सी पी लिख लो इसको, सी पी -1 इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा
ये 3/10 आ जाएगा, 3/10 और 1 कितना हो गया 13/10, ठीक है। 1000 बटे CP, और CP की वैल्यू कितनी आ गई भाई, CP की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 10,000.13, 10,000.13 कितना आ गया 769.23, इतना आ गया, ठीक है। किसी ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ दिया है, बी आ गया आंसर, बी आ गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या कह रहा है, 100 kg ऑफ गोल्ड आर परचेज फॉर रुपीज 1100, 1100 में बेच रहा है, ठीक है। It is sold in such a way that after selling the whole quantity, the quantum of loss is equal to amount obtained by selling 20 kgs of gold। भाई यार थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं इतना जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए माफ़ कर दीजिए। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन लेक्चर लेना आज का ज़रूरी था, इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। 100 kgs of gold are purchased for rupees 1100. It is sold in such a way that after selling the whole quantity, the quantum of loss is equal to amount obtained by selling 20 kgs of gold, ठीक है भाई। मान लो लेट SP of 1 kg गोल्ड, क्या मान लिया 1 kg गोल्ड मान लिया मैंने, X है, ठीक है, X है। तो कितना 100 kg गोल्ड है ना, 100 kg गोल्ड कितने में बेचा गया होगा 100x में, ठीक है। और लॉस कितना है ऑन सेलिंग 20 kg ऑफ गोल्ड, लॉस कितना है भाई 20x का। CP ऑफ 100 kg गोल्ड कितना है, परचेज फॉर रुपीज 1100, 1100 में 1100 में परचेज किया गया है ना, 1100 में परचेज किया गया है, और 1100 में परचेज किया गया, और क्या कह रहा है, इट इज सोल्ड इन सच ए वे दैट आफ्टर सेलिंग दी होल क्वांटिटी द क्वांटम ऑफ लॉस, लॉस है जो, आगे क्या कह रहा है, लॉस है जो, लॉस कितना है 20x का, लॉस इज इक्वल टू, लॉस का क्या फार्मूला होता है CP माइनस SP, ठीक है। CP कितना है 1100, SP क्या है, ठीक है 120x, 1100 x का क्या आ गया 1100 बटे 120, ठीक है। और ये गया 9 से, और कितना बचेगा 9.6 ना, सॉरी 9.16 आएगा, ठीक है। तो 9.16 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द टाइप ऑफ मैगजीन इज ₹10,000। कॉस्ट ऑफ setting up the type of magazine is ₹10,000. The cost of running the printing machine is ₹120 per 100 copies. The cost of paper, ink and so on is 60 paisa per copy. The magazine are sold at ₹2.75 each. 900 copies are printed, but only 784 copies are sold. What is sum to be obtained? भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पहले तो टोटल CP मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी होती है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ 900 मैगजीन निकाल लो भाई, 900 मैगजीन निकाल लो, ठीक है, ठीक है। पहले कितना है कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप टाइप ऑफ मैगजीन, सेटिंग अप कॉस्ट कितना है 1000 रुपया। आगे भाई सेटअप कर लिए, ठीक है। उसके बाद
प्रिंटिंग पे लग रहा है, प्रिंटिंग पे कितना लग रहा है 120 पर 100 कॉपीज, 120 पर मीन्स डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। भाई नीचे कॉपीज आ गया, कॉपीज आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉपीज से, कॉपीज के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी कॉपीज हैं 900 कॉपीज। भाई जैसे हम 10th 12th में करते थे ना यूनिट, यूनिट का, ठीक है, वैसे रखते हैं इसमें। आगे क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ पेपर इंक। भाई पेपर इंक की भी कॉस्ट दी हुई है। पेपर इंक की कॉस्ट कितनी है 60 पैसा, पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर लिया 60 पैसा। इसमें भी क्या है पर कॉपी, कॉपी को कितनी कॉपीज है 900 कॉपी, 900 कॉपीज, ठीक है। भाई इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। इसको आगे क्या आ गया, आगे क्या आ गया भाई, ये इसको सम करो, ठीक है। 2620 रुपया आ गया, ठीक है इसकी वैल्यू। अब क्या है भाई, क्या कह रहा है आगे, what is sum to be obtained from advertisement to give a profit of 10% on 10% on the cost। भाई प्रॉफिट कितना है 10% ऑन कोस्ट, ठीक है। 262 आ गया प्रॉफिट, ठीक है। टोटल सम कितना रिसीव हुआ 2620 प्लस 262 कितना आ गया 2882 आ गया, ठीक है। आगे है भाई कस्टमर से ही है ना, आगे क्या दे रखा है, दी मैगजीन आर सोल्ड एट रुपीज 2.75 ईच, ठीक है। भाई सम रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कितना ले रहा है, क्योंकि भाई 784 कॉपियाँ कस्टमर को सोल्ड कर दी है, 784 कॉपियाँ कस्टमर को बेच दी हैं। कितने रुपए की ईच कॉपी कितने की बेची है 2.75 रुपए की बेची है। 784 कॉपी है ना 2.75 में बेच दी, ठीक है। इसको भाई इसको कैलकुलेट करो, इसको गुना करो 784 में 16 का 14, ये आ जाएगा 75, 75 ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2156, 2156, 2156 का 20, 75, हाँ 2156 आ जाएगा, ठीक है। अब भाई क्या है, क्या कह रहा है, व्हाट इज सम टू बी obtained फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का सम निकालने के लिए ये सम है और ये कस्टमर का सम है, यानी कि एस सम रिसीव्ड जो ये एस पी है और ये एस पी है, इसको माइनस कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट सम ऑन एडवर्टाइजमेंट 2882 माइनस 2156 कितना आ जाएगा 726, 726 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो भाई आज के सेशन में यही ख़त्म कर रहा हूँ।
लेकिन एक बात आप यार और करिए भाई, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक अवर यूट्यूब चैनल विशाल सीए क्लासेस। ठीक है भाई, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा यार। ठीक है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।